यूक्रेन की सीमा में 20 किलोमीटर अंदर तक घुसा रूस ने 20 किलोमीटर अंदर आकर 550 से ज्यादा टेंट लगाए। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर सेना के लिए हॉस्पिटल भी बनाया। सैटेलाइट इमेज से रूसी मूवमेंट का खुलासा। रूस की मूवमेंट का खुलासा। स्थितियां हर गुजरते दिन के साथ होती हुई गंभीर। मामला जा किधर रहा है, यही ट्रैक करने की कोशिश में हम पहले दिन से हैं। और जैसा कहा जाता है कि वही सही समझदार होता है जो चीजों को होने के पहले भांपता है। TV9 भारतवर्ष ने जब से ये खबरें आपको दिखानी शुरू की हैं, फिक्र यही थी कि ये चीजें एस्केलेट कर सकती हैं। ये चीजें एस्केलेट हुई हैं। TV9 भारतवर्ष सबसे पहले ये अपडेट्स आप तक पहुंचाने वाला चैनल रहा है। और देखिए अब ये इंफॉर्मेशन और उसके बाद मेहमानों की तरफ चलेंगे। यूक्रेन में घुसपैठ, रूस की सैन्य पैठ 4 फरवरी 2022। रूस के सिर्फ 2 टेंट नजर आएंगे, बाकी जगहों पर जमी हुई बर्फ नजर आएगी। और इसको अगर आप देखें तो ये पता चलेगा कि यहां पर असल में मौजूदगी ये इंश्योर कर रही है कि कोई एक पटकथा लिखी जाने वाली है, लेकिन अभी तक उस पेज में पूरे हर्फ भरे हुए नहीं। अब आप जरा यहां तक देखिए, 22 फरवरी 2022 रूस के सैकड़ों टेंट, गाड़ियां और सैनिक, और यहां वो बर्फ भी पिघल गई और यहां वो मशीनें भी नजर आ रही हैं जिनसे तबाही बर्पा होती है। इसका मतलब यह है कि दिमाग में एक बात थी, वो जो जहन में था वो दिखाई दे रहा है, लेकिन तब उसकी मौजूदगी कितनी कम है। यहां पर आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं ज्यादातर बर्फ, और यहां पर जरा देख लीजिए, रूस के सैकड़ों टेंट, गाड़ियां, सैनिक ये बताते हैं कि यूक्रेन बॉर्डर से रूसी कब्जे की नई तस्वीर ये बता रही है कि चीजें क्या किस तरीके से शुरू हुई और अब किधर जाने वाली हैं। सैटेलाइट इमेज में यूक्रेन की सीमा में रूसी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के साथ क्या किया जाने वाला है यह बहुत पहले तय हो चुका था, लेकिन चीजें कब कहां पहुंचेंगी और तब हमारा क्या मूव होना चाहिए, पुतिन ये बहुत पहले तय कर चुके थे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे जरा इस बात को समझता हूं। दयाल सर, जब आज इन सब बातों को एक कॉन्टिन्यूटी में और लिंक करके देखते हैं तो क्या ये लगता है क्या कि ये सब कुछ पुतिन की तरफ से स्क्रिप्टेड था? उनको मालूम था कि मेरे किस मूव के बाद क्या किया जाएगा और मुझे क्या करना है? देखिए, 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने एक मुस्कुराते हुए कहा था कि वी हैव ए प्लान, और बिल्कुल एक प्लान के मुताबिक ये हो रहा है। पुतिन साहब ने अपनी डिमांड्स बड़े क्लियरली ब्लैक एंड वाइट में पूरी दुनिया के सामने दे दी थी, और उन्होंने ये भी देखा कि जब जॉर्जिया में इन्होंने अब्खाजिया और साउथ एशिया को रिकग्नाइज कर लिया, 2014 में रशिया ने क्रीमिया को इंडिपेंडेंट बना लिया, फिर अपने में अब्सॉर्ब कर लिया, तब वेस्ट ने केवल वक्तव्य दिए, सैंक्शंस किया, कुछ नहीं किया। तो उन्होंने देख लिया है कि वेस्ट में इतनी गट्स नहीं है कि वो लड़ाई कर सके। सैंक्शंस को इन्होंने अपना असेसमेंट किया होगा पुतिन साहब ने कि सैंक्शंस को वो झेल पाएंगे। और जहां तक नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात है, एनर्जी की लड़ाई होगी, तो अगर वो 30% एनर्जी यूरोप की बंद कर देंगे, उसमें भी मैं समझता हूं कि पुतिन साहब का पलड़ा भारी है। पुतिन साहब का पलड़ा भारी। वेस्ट से अगर एनर्जी की लड़ाई, मुझे तो ये भी लगता है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 को एक बंद नहीं किया गया है, सस्पेंड किया गया, जरूरत के हिसाब से उसको चालू कर दिया जाएगा। दूसरे, नॉर्थ स्ट्रीम 1 से जरूरत की गैस पहुंच रही है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 को तो अभी ऑपरेशनल होना है। जो ऑपरेशनल होना है उसको सस्पेंड करके आपने क्या दिखाया? क्या यही जुबानी जमा खर्च कर रहा है वेस्ट और इसी बात को समझता है क्या रूस? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।